टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला करते हुए ये 2 पोस्टर जारी किए। इनमें से एक में उन्हें मीर जाफर बताया और दूसरे पोस्टर में आधी शक्ल राहुल गांधी और आधी पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की फिट कर दी गई। ये माहौल गंभीर है, उसमें ये कार्टूनबाजी से काम नहीं चलने वाला। जो भी आसिम मुनीर, हाफिज मुनीर जो भी है, अब वो तो बीजेपी का रिश्ता उनसे क्या है हमें नहीं मालूम कि उनकी फोटो लिए घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो जाने। इससे पहले राहुल गांधी ने सरकार से ये पूछा था कि युद्ध में हमारा कितना नुकसान हुआ है ये बताया जाए। कांग्रेस ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसके बाद कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया में छा गए। जयशंकर के बयान की वीडियो दोबारा पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने कहा फिर सवाल करेंगे कि पाकिस्तान को ऑपरेशन का पता न होने की वजह से भारत ने कितने तैयारों का नुकसान उठाया। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर विवाद हो गया, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को छोटा युद्ध बता दिया। ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಚುಟ್ಪುಟ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೇನು ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। जब आप कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कुछ नहीं, एक छोटी सी लड़ाई थी, ये कहीं ना कहीं अपने देश के सेना के अदम्य साहस के साथ यह धोखा है। ये हाफिज सईद जो कुख्यात आतंकवादी है, उसने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है। हम सब जानते हैं हाफिज को राहुल क्यों पसंद है। अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। और आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि जान बख्श दो एक बार। अब जरा जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के बिगड़े बोल भी सुन लीजिए। मुझे मालूम नहीं क्या फायदा हो गया, पर नुकसान मैं कह सकती हूँ कि हमारे घर उजड़ गए। तो मुझे नहीं मालूम कि मेरे लिए तो ये 0/0 है। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हमारे देश के कुछ नेता जाने अनजाने तरह तरह के बयान देकर पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे रहे हैं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का, मीर जाफर वाली सियासी पिक्चर का विश्लेषण। आइए आपको मैं बताता हूं। रॉबर्ट वाड्रा, उन्हें आतंकियों को लगता है मुसलमानों को दबाया जा रहा है, पहला घटनाक्रम है ये। और वाड्रा पाकिस्तान की मीडिया में पहली हेडलाइन बने। दूसरा घटनाक्रम, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया बोले हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। पाक मीडिया ने कहा कि युद्ध के खिलाफ भारत में अब खुद आवाज उठ रही है। तीसरा घटनाक्रम और महत्वपूर्ण वाला, कांग्रेस के बड़े नेता अजय राय जो कि यूपी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ने नींबू मिर्ची लगाकर राफेल का मजाक उड़ाया। बड़ी सुर्खी बनी, बड़ी हेडलाइन बनी पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में यह खबर हेडलाइन बन गई। अब चौथा घटनाक्रम, राहुल गांधी ने पूछा हमारे कितने लड़ाकू विमान गिरे हैं, और यह भी हेडलाइन बन गया। पाक मीडिया ने इसे भी भारत के नुकसान का एक सबूत बताया कि भारत को इस युद्ध में नुकसान हुआ है, भारत पीछे रहा है। और राहुल गांधी जो कि वहां के बड़े नेता है, वो ये बात कर रहे हैं। पांचवा घटनाक्रम, पवन खेड़ा ने सिंदूर की सौदेबाजी कहा। पाकिस्तान ने इसे ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी बताया। यह पांचवा घटनाक्रम है। और अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज के लिए यह है कि देसी सियासत के लिए पाकिस्तान में हेडलाइन मेकर बनना क्या सही है? मेरे साथ इस चर्चा में कई मेहमान होंगे, लेकिन बड़ी डेवलपमेंट है, एक बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बहुत बड़ा बयान है, सीज फायर में कोई तीसरा देश नहीं था। पाकिस्तान के डीजीएमओ से बातचीत की पहल, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बातचीत की पहल की। दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर कोई तीसरा मुल्क नहीं था। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद कह रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दे पर भी उन्होंने क्लैरिटी दी है कि कोई नहीं था। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा रिएक्शन है। फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं सलमान खुर्शीद, यह बड़ा बयान है। मेरे साथ के सिन्हा इस समय जुड़े हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता अनुराग ढांडा है, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका भी अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ हैं, लेफ्ट के वरिष्ठ नेता। मेरे साथ सुनील यादव हैं, समाजवादी पार्टी के। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं और प्रवक्ता है। के सिन्हा, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं।
क्या आपको लगता है जिस तरह से बार बार पूछा जा रहा है कितने जहाज गिरे, और अब जिस तरह से मीर जाफर और जयचंद की लड़ाई हो रही है, क्या इस माहौल में यह पॉलिटिकल लड़ाई जायज है? 50 सेकंड में आपकी राय। जय हिंद देवगन जी। देखिए अमीर जी, ये जब ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है, एक स्ट्रैटेजिकल पॉज है, और हम बार बार कह रहे हैं, और हमारी नहीं डीजीएमओ कह गए कि ये तो अभी लड़ाई जारी है, इसका एक फेस शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड है। इसी बीच मिर जाफर, पोस्टर वॉर, सियासी वॉर ये कहना, और उसको एक बहुत बड़ा वॉर कहना, और कहना ऑपरेशन सिंदूर बहुत छोटा वॉर है, वी हैव नॉट अचीव। नींबू लेकर के, मिर्ची लेकर के बिफोर लॉन्च होने से पहले 7 तारीख के लॉन्च होने, ये दिखाते हैं कि राफेल क्या था। उसके बाद आप पूछते हैं कि कितने हद आपके जहाज गिर गए। डीजीएमओ बार बार आके ब्रीफिंग कर रहे हैं। एयर के हमारे, चाहे नेवी के जितने भी ऑपरेशनल कमांडर्स हैं, उन्होंने आपको ब्रीफिंग की। आपको उससे संतुष्टि नहीं मिलती है, मगर आप यदि पाकिस्तान के साथ, आपने कहा जाने अनजाने में, तो ऐसा लगता है इनको सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं, मगर आप यदि दुश्मन के खेमे में खड़े हुए दिखाई देते हैं, तो शायद मैं ये कहूँगा कि जयचंदों और मीर जाफरों की कहानी फिर से दोहराई जा रही है। यही मैं कह सकता हूँ, और तो कुछ नहीं कह सकता। देखिए लड़ाई जारी है अमीर देवगन जी, बार बार कहूँगा, इट इज़ ऑन, इट इज़ अ लॉन्ग बैटल, वाटर वॉर इज़ ऑन। वो हमारी 23 तारीख से चल रही है, और हम इसको शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड डिप्लोमेटिकली करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पैसे खींचे जा रहे हैं। आप दुश्मन के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, तो फिर आप दुश्मन के खेमे में हैं। आप दुश्मन के खेमे में हैं। मैं रुक करता हूं आपका, प्रियंका गुप्ता, और आपसे 40 सेकंड में जानना चाहता हूं, क्यों आपको लगता है, किस लिए आपको लगता है आपके अध्यक्ष को ये छोटा मोटा युद्ध है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज आदरणीय राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, चुने हुए सांसद हैं, ये संसदीय गरिमा का अपमान है पूरी तरीके से। ये देश के चुने हुए सांसद और उनको वोट देने वाले लोगों का अपमान है कि आप मतलब शत्रु देश, जो पूरी तरीके से एक आतंकवाद को पालने वाला देश है, उसके एक जनरल की फोटो के साथ में आप देश के नेता प्रतिपक्ष की फोटो लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इतनी घटिया, इतनी नीच और इतनी जो है अपने लाभ के लिए प्रेरित है, इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत आज तक इतिहास में किसी ने नहीं की होगी। जी 65 का भी युद्ध हुआ, उसके बाद 71 का भी युद्ध हुआ, पर कभी भी कांग्रेस पार्टी ने किसी भी विपक्ष के नेता के साथ इस तरह की कोई हरकत नहीं करी। आज सवाल ये है कि आपका इतिहास क्या कहता है। आपका इतिहास ये कहता है कि आप पुलवामा पर वोट मांगते हैं। आपका इतिहास ये कहता है कि प्रियंका जी, आप ही के नेता ने बोला था ये मुखबिरी है। जब आप देश के एक बड़े नेता को, मंत्री को, वो भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर को आप मुखबिर बोलेंगे, क्या आपको लगता है इसकी शुरुआत किसने करी? मुखबिर क्यों बोलना था उसको? क्या आपको लगता है कि भारत का विदेश मंत्री मुखबिर है? किसने शुरुआत करी? आई एग्री कि नहीं बोलना चाहिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन शुरुआत किसने करी? देश के विदेश मंत्री को मुखबिर किसने बोला? पहले देश के विदेश मंत्री को मुखबिर किसने बोला? और किसने पूछा भारतीय सेना से, किसने पूछा कि कितने जहाज गिरे हमारे, हमारा कितना नुकसान हुआ? वो क्या था? नहीं, अपने मतलब आप ये बताइए, जब देश का विदेश मंत्री सार्वजनिक रूप से मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहता है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, देखिए नहीं, मैं आपसे नहीं, किसी मीडिया चैनल को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये नहीं बोला कि मैं पाकिस्तान को बताने के लिए जा रहा हूं। ये बहुत ऑब्वियस है कि डीजीएमओ की, जब भारत की सरकार की तरफ से, जब एमईए की तरफ से, आर्मी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई गई, तब बताया गया एक मिलिट्री टू मिलिट्री रूल होता है, ताकि वो अपने जितने भी आतंकवादी हैं, नहीं तो नहीं आपने एक सेकेंड, प्रियंका जी, डीजीएमओ ने क्या बोला था कि हम अभी अपने नुकसान के बारे में, हमारा कोई जहाज गिरा है कि नहीं गिरा है, हम कॉम्बैट सिचुएशन में हैं, हम युद्ध की लड़ाई में, हम युद्ध में हैं, युद्ध में हम नहीं बताएंगे, तो क्यों पूछने की आवश्यकता थी राहुल गांधी जी को? जवाब दीजिए इस बात का। राहुल गांधी ने क्यों पूछा जब डीजीएमओ मना कर रहा था बार बार? नहीं, आप सवाल पूछ के जवाब खुद ही ले लेंगे क्या? ये बताइए पहले, आप कम से कम सवाल पूछेंगे तो जवाब देने का मौका तो दीजिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये इतना विरोधाभास है क्यों, जनता के सामने इतना भ्रम है क्यों? आप खुद कैमरे के सामने कह रहे हैं कि आपने उनको एक गुड एडवाइस दी, उन्होंने वो गुड एडवाइस नहीं मानी।
आपने किससे पूछकर ये एडवाइस दी? क्या सेना इस बात से एग्री करती है? क्या डीजीएमओ इस बात से एग्री करते हैं कि ऐसा कोई भी प्रावधान है कि हम किसी देश पर आक्रमण करेंगे तो उसे पहले बता देंगे कि हम आपके देश पर आक्रमण करने जा रहे हैं? फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये देश के विदेश मंत्री को भी नहीं पता होगा कि भारत, ये पता होगा कि हमला करने के लिए जा रहा है, कहां करने जा रहा है, कैसे करने जा रहा है, ये देश के विदेश मंत्री को भी नहीं पता होगा। ये सिर्फ ऑपरेशंस को पता होता है। ओके शहजाद पूनावाला, आप कुछ कागज लेके बैठे थे। शहजाद, ओके, ऑल ऑडियोज आउट, ऑल ऑडियोज आउट। शहजाद पूनावाला, आप से मैं पूछता हूं, आप एक कागज लेके बैठे थे, लेकिन ये पोस्टर वॉर क्यों? अमित मालवीय ने क्यों ट्वीट किया, जिसको लेकर कांग्रेस बहुत उहापों में है, नाराज है? अमीश जी, मैं आपके क्वेश्चन पे 30 सेकंड मात्र में आ रहा हूं, पर आपने एक बड़ी स्टोरी मिस कर दी। वैसे तो आप कभी कोई स्टोरी मिस नहीं करते हो। अभी अभी ये जो मुनीर है ना, मुनीर, इसको फील्ड मार्शल बनाया है। जी बिल्कुल बनाया गया। सोचिए, दो ही संस्थाएं हैं जहां पर हारने पर प्रमोशन होता है। एक तो पाकिस्तानी आर्मी है, दूसरी संस्था तो आप जान ही रहे हो, वहां पर भी हारने पर आपका प्रमोशन होता है। और वही व्यक्ति आजकल जो है, क्योंकि कई सारे यूट्यूबर जेल चले गए हैं, तो ऑफिशियल यूट्यूबर बन चुके हैं पाकिस्तान के। अब बताइए, खड़गे जी बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट हुआ, 9 आतंकी कैंपों को तबाह करना, 11 बेसेस को तबाह करना, न्यूक्लियर पावर देश में जाकर 100 आतंकी को मारना, 60 से अधिक मिलिट्री पर्सनल को मारना, ये जो है ये छुटपुट कार्रवाई है। तो 26/11 के बाद जो कार्रवाई हुई वो बता दीजिए प्रियंका जी। प्रियंका जी ये बता दीजिए, बार बार सेना का अपमान ये बन चुका है आपकी पहचान, सड़क का गुंडा। बीच में नहीं बालाकोट एयर स्ट्राइक में, शहजाद बीच में नहीं बोलते। शहजाद आपकी टर्न है। बिल्कुल मेरी बालाकोट एयर स्ट्राइक में जिस प्रकार से, बोलिए शहजाद। बालाकोट एयर स्ट्राइक में चील कौवे मरे थे, फिर किस बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद चील कौवे मरे थे, फिर किस प्रकार से सेना का बार बार अपमान किया गया। और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा होगा, कल की आपकी स्टोरी थी, शायद अमीश जी आप ही फर्स्ट थे जो उसने पिकअप किया था। कांग्रेस के एक एमएलए ने बोला ऑपरेशन सिंदूर वाज अ मेयर शो ऑफ। फिर उसके बाद आपने बताया कि किस प्रकार से अजय राय हो, चन्नी जी हो, बाकी के नेता हो या अब खड़गे जी हो, ये सभी लोग अंडरमाइन कर रहे हैं। और वही चीज का फायदा पाकिस्तान लगातार उठा रहा है, यहां तक कि अपने एक आर्मी जनरल को भी प्रमोट कर देता है। मतलब पाकिस्तान कांग्रेस बोले एक ही जुबान, दो शरीर एक जान। पाकिस्तान को बोले कांग्रेस तू मेरा भाईजान। अब मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूं। इन्होंने बोला कि हम लोग तो कभी ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करते। देखिए, जब आईना दिखाया करो, सबसे पहले आईना उठाकर अपना चेहरा देख लिया करो। यह है लॉरेंस बिश्नोई के साथ ऑफिशियल हैंडल से मोदी जी की तुलना की गई। यह सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट जहां पर एक नशेड़ी, एक क्रिमिनल के साथ मोदी जी की तुलना की गई। फिर किस प्रकार से, बाकी सब तो छोड़िए, मोदी समाज को गाली देते हुए पवन खेड़ा ने बोला मोदी मींस एम फॉर मसूद, ओ फॉर ओसामा, डी फॉर दाऊद, आई फॉर आईएसआई। फिर वाजपेयी जी तक को नहीं छोड़ा गया। वाजपेयी जी को उस समय पर 1999 में कांग्रेस पार्टी ने ट्रेटर बोला था। उसके बाद गौरव पांडी ने भी उनको ट्रेटर बोला और आज तक गौरव पांडी का स्टेटमेंट को खंडन नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है एक लंबा इतिहास है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी गद्दार बोलने का काम किया है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं क्या पॉइंट था। अमित मालवीय का पॉइंट देखते हैं, उनका तस्वीर जो उन्होंने लगाया उसको छोड़ देते हैं। अमित मालवीय की तस्वीर से आप एग्री करो ना करो, उन्होंने पॉइंट उठाया कि दोनों का एजेंडा सेम होता है। और मैंने बोला चलिए अमित मालवीय की बात पे मैं भरोसा नहीं करता हूं, मैं फैक्ट चेक करता हूं। और फिर मैंने फैक्ट चेक किया अमित मालवीय का, तो 100% करेक्ट है। मणिशंकर अय्यर गए थे पाकिस्तान, मोदी को हटाओ। सैम पित्रोदा ने बोला पुलवामा के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं। 26/11 को इन्होंने हिंदुत्व आतंकी हमला बोला। फिर उन्होंने 26/11 के बाद सर्जिकल स्ट्राइक को डाउट किया, बालाकोट एयर स्ट्राइक को पाकिस्तान की जुबान में डाउट किया, 370 के डॉसियर में छपे। तो अमित मालवीय का कंटेंट कौन सा गलत है? अमित मालवीय का कंटेंट तो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। तो आज प्रियंका जी बताए कि छुटपुट नहीं है ना, ये बोलकर अमित मालवीय को गलत ओके,